आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज आप लोगों के बीच में पुनः मैं अपने विचारों के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक वार्ता करने आया हूँ कि अभी इस देश में जाति, धर्म और आडंबर और पाखंड की लड़ाई और एक तरफ अपने स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है। हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज ने हजारों साल से शोषण का शिकार रहा है। आप बताइए, हजारों साल से हमारे समाज को लोगों ने गालियां दी, हमारे बहुजन समाज को। और आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब देने का नायाब ग्रंथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को हमें सौंपा और हमारे लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किए, तो लोगों का पेट दर्द हो रहा है। उन मनुवादियों को पेट दर्द हो रहा है। आखिर क्यों? मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ। अभी एक शंकराचार्य ने जाति, धर्म, मजहब की बात करके एक विशेष जाति के लोगों को टारगेट किया और उसके जवाब को लोगों ने इस तरह से प्रेषित किया, ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। एक पाखंडी, एक आडंबरवादी तबके के लोगों को यह सरकार बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ सही कार्य करने वाले लोगों को जेल में डाल रही है। तो आप देख रहे हैं, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने एक शंकराचार्य को सिर्फ इतना बताने का काम किया। कुछ दिन पहले भी, ये 2-3 दिन का मामला है, मीडिया के माध्यम से, कि अरे बहुजन समाज के लोगों, सिर्फ इतना माननीय अखिलेश यादव ने संदेश दिया समाज में कि अरे बहुजन समाज के लोगों, जो शंकराचार्य इस तरह से एक विशेष जाति के लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, वह गोबर की भांति है। बाबाओं के जुबान से निकलता है तो गोबर निकलता है, और बुद्धिजीवी समाज में पलने वाले आडंबर से मुक्त, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपितामह ज्योतिबा फुले, मान्यवर कांशीराम, अहिल्याबाई होलकर, ज्योतिबा फुले, तमाम वैचारिक क्रांतिकारी रास्तों को पढ़ने वाले लोग, वैचारिक रूप से जागृत लोग तो खीर की बात कहते हैं। और यही चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब संविधान नहीं था तो इस समाज को भली भांत हजारों साल से गोबर खिलाने का काम किया गया, और जब आज भारतीय संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया तो पुनः उस संविधान को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मड़ोड़ा जा रहा है और इस समाज को गोबर खिलाने की बात की जा रही है। तो इसी तरह सपा में आदरणीय माननीय अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री साहब जी ने ईंट का जवाब पत्थर शंकराचार्य को दिया, तो उनके जवाब को भी लोगों ने विवाद बना लिया। अब आप बताइए, अब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, सपा में राष्ट्रीय महासचिव है। अब उनको तो फर्क नहीं पड़ता अखिलेश जी निकालें या रखें, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सामाजिक स्तर की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। उनको मंत्री मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है, बने या ना बने, लेकिन यह बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो, जागृति आए, इसलिए वह यह वैचारिक क्रांति, यह वैचारिक लड़ाई आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी का असर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का असर थोड़ा थोड़ा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया में भी दिखने लगा है। इसीलिए लोगों का पेट दर्द हो रहा है। अच्छा, एक चीज, PDA की बात करते हैं माननीय अखिलेश जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो फिर उनकी बात कहाँ से आ गई पार्टी में? सीधे तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने
उन मनुवादियों का विरोध किया। शायद इसी का रिजल्ट रहा है। पीडीए को जब नारा दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का, तभी तो जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आडंबर पाखंड मुक्त देश को बनाने के लिए ये वैचारिक क्रांति के रास्ते पे चल पड़े हैं। कुछ विशेष जाति के लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया कि सपा अपनी लुटिया डुबो रही है। मैं तो नहीं मानता। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो है इतना विरोध होने के बाद भी माननीय अखिलेश जी ने उनका प्रमोशन किया, तो ये अच्छा संकेत है समाज के लिए। अब जरूरत है हम सारे लोगों को मिलकर के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के सारे लोगों को मिलकर के आने वाले कल आने वाले समय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए चाहे बहन जी हो, चाहे माननीय अखिलेश भैया जी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, या XYZ कोई भी हमारे एससीबीसी का नेता जो आज विपक्ष में आवाज उठा रहा है, उनको एक होकर के ईवीएम के खिलाफ इस देश में जन आंदोलन करना होगा। उसके बाद जिस दिन बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव होना शुरू हो जाएगा, तो आप देखिए, तो माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आपको वोट ही कराना है, जनता की बात आप करते हैं, जनता की बात को मानते हैं, तो जब जनता कह रही है कि हम बैलेट पेपर से ही चुनाव करेंगे, बैलेट पेपर से ही वोट देना चाहते हैं, तो आप जनता की बात मानते क्यों नहीं? और आज गांव-गांव में नौटंकी करा रहे हो। कुछ नौटंकियों का हिस्सा मैं दिखाऊंगा आपको। सरकारी विकास कार्य के बहाने गांव में बीजेपी अपना प्रचार कर रही है। ये कुछ देखिए आप उसका हिस्सा, और आप देखकर बताइए। तो इसलिए आप लोग संभलिए और संभल करके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई और उसके वजूद और सिद्धांत की लड़ाई लड़ने का कार्य करें, ताकि हम सब लोग मिलकर के 2024 दिल्ली की तैयारी कर सकें। हम आप सभी लोगों से यह दरख्वास्त करेंगे, सभी एससी एसटी ओबीसी समाज के नेताओं से यह दरख्वास्त करेंगे कि आप सारे लोग मिलकर 2024 की तैयारी में लग जाइए और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करिए। तब जाके आप 2024 में कहीं ना कहीं से सत्ता पाने का काम करेंगे। नहीं, अब आप देखिएगा क्या होता है। बकाया आप सारे लोग बहुत क्रांतिकारी हैं, बहुत वैचारिक हैं, उस विचारधारा को एक रास्ते पे लाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से यह दरख्वास्त है कि वन नेशन वन एजुकेशन चैनल अगर विचार अच्छा लगे तो भाई अजय मोहन कुशवाहा को सब्सक्राइब करें। और वॉच टाइम अब तक 1100 घंटे हो गए हैं, और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार, करीब समथिंग इन 10 दिनों में काफ़ी बेहतर रिजल्ट आप लोगों ने मार्गदर्शन किया। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे विचार अच्छे लगें तो लाइक कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर मार्गदर्शन करिए। और इस विचारधारा से जुड़ने के लिए आप एक बार हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार और दुलार दीजिए, और तब देखिए यह क्रांति कहाँ तक पहुँचती है। जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।